प्रदेश के कौशाम्बी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिस्टम की संवेदनहीनता को नंगा कर दिया। मामला कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र स्थित लोहंदा गांव का बताया जा रहा है, जहां राम बाबू तिवारी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। प्रशासन की नींद खुली, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई। जानिब को आते आते तब तक निर्दोष व्यक्ति की सांसें थम चुकी थी। अपने बेटे के ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों को एक पिता बर्दाश्त न कर पाया। उसने अपनी वेदनाओं को सफेद पन्नों में नीली स्याही से उकेर डाला। राम बाबू तिवारी, आपको बता दें कि राम बाबू तिवारी ने कई बार पुलिस और प्रशासन से अपने बेटे की बेगुनाही की गुहार लगाई। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर बताया कि उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। उसे जानबूझकर झूठे केस में फंसाया गया, पर किसी ने उनकी बात ना सुनी और अंत में जब सभी दरवाजे बंद हो गए तो पीड़ित पिता ने जहर खाकर सैनी कोतवाली पहुंचकर खुद को खत्म कर लिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि यह मामला जब सियासतदानों के बीच आया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर प्रहार किया। भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम पर तगड़ा हमला किया है। वहीं अब आपको ट्वीट दिखाते हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ट्वीट करते हैं, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज उन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतानी थी। जी हां, ये पूरा मामला अब सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर राम बाबू तिवारी के परिवार के साथ खड़े होने का दावा किया और कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। अब ब्रजेश पाठक का आपको ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कौशाम्बी में स्वर्गीय राम बाबू तिवारी के यानी कि इस मामले में उनके परिजनों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दे दिए जा चुके हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात की थी, आज वो कहीं नहीं नजर आ रही है। अपराधी आज दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं। कौशाम्बी का मामला जिस तरह से सामने आया है, जहां पर अपराध हुआ और अभी तक किसी को पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया है। आखिर संरक्षण किसका है इन पर? मुझे लगता है कि ज्यादातर जो अपराधीकरण हो रहा है सरकार के आला नेताओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये भी अपराध सरकार में सत्ता में संरक्षित अपराध तो नहीं है। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है और निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था संभाल पाने में नाकाम हो चुके हैं और अपराध बेलगाम हो चुका है। अब जनता भी देख चुकी है प्रदेश में इनकी गुंडा राज को, जंगल राज को, और जनता जरूर जवाब देगी। कौशाम्बी में जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और इंसाफ करें, देखने में आ रहा है कि उन्होंने जो है नाइंसाफ़ी कर दी हुई है। आप कल्पना करिए कि एक ब्राह्मण परिवार का बच्चे के ऊपर में झूठा आरोप लगाया जाता है। उसके पिता थाने पे जाकर के परेशान रहते हैं, न जाने कितने नेताओं से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि उनके बेटे को गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंगती है और बेचारे पिता आत्महत्या कर लेते हैं वो थाने में। उसके बाद में पुलिस अपना जान छुड़ाने के लिए ये नहीं बताती है कि थाने पे उनके पिता की मृत्यु हो गई हुई है, भेज दिया जाता है कि नहीं आप इनको हॉस्पिटल लेकर के जाइए, उल्टियाँ कर रहे हैं। उसके बाद में आप सोचिए कि जब परिवार वाले आ करके न्याय की गुहार लगा रहे थे तो एएसपी आते हैं राजेश कुमार जी और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। और लाठीचार्ज ही नहीं करते हैं, महिला क्या, बच्चे क्या, पुरुष क्या,
सबको एक तरफ से बुरी तरह से पीटते हैं। बामुश्किलन 40 सेकंड उन्होंने वार्ता की होगी और उसके बाद में लगातार गालियों की बौछार करते हुए इस तरीके का कृत्य करते हैं। और कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई के नाम पे एसएचओ को जो है निलंबित किया जाता है और भी छोटे कर्मचारियों को, पर एएसपी के ऊपर कुछ नहीं किया जाता। और आप सोचिए कि उस पिता जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए बार बार गुहार लगाता रहा, आत्महत्या कर लिया, जब उसकी अंतुष्टि होनी थी तो सबके ऊपर लाठी चार्ज करके लगभग 15 धाराओं में मुकदमा करके पूरे घर वालों को अंदर कर दिया जाता। उनका मुखाग्नि देने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद में जो एक बच्चा परिवार में बचा होता है कि हाँ ठीक है वो मुखाग्नि देगा, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि मुखाग्नि आप खुद दो, नहीं तो जो है पुलिस वाले ही जला देंगे डेड बॉडी को। इस तरीके की जो अंधी रात चल रही है